गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, अपने एफबी लाइव में हम हाजिर हैं और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब हमारे माहौल के कारण होता है। हमारे एक्शंस हमारे फ्यूचर को बनाते हैं और आज हम देखते हैं कई बार इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। इसमें कुछ गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये सारा जो खेल है वो तभी होता है कि सारी जो जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इकट्ठा करते हैं अपने आसपास के माहौल से। सोच कर देखिए, शुरू के दिन जब आपने गाड़ी चलानी शुरू की थी तब आप बहुत केयरफुल होकर चलाते थे, हर चीज़ बारीकियों से करते थे, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ, गियर पर हाथ, ये सारा जो है सारा ध्यान आप फोकस करते थे और धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती चलेगी। और अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने माहिर हो गए हैं कि अब आपको बात करते करते भी फ़ोन पे आप गाड़ी चला लेते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिस सही है, बट कहने का मतलब ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया और अब आप गाड़ी को चलाने में कंफर्टेबल हैं। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब आप अपने माइंड को प्यूरिफाई करेंगे, आपके विचार और आपके कर्म आपका फ्यूचर बनाएंगे। तो एक बात किसी ने बड़ी सही कही है, प्यूरिफाई योर माइंड एंड योर थॉट्स एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर। आज की जो कहानी है, हर बार की तरह अब एक कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। आज की कहानी है व्हाट इज कर्मा। माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर डेस्टिनी बाय चेंजिंग योर कर्मा। आपके जो कर्म हैं वो आपके फ्यूचर को बनाते हैं, आपके डिसाइड करते हैं फ्यूचर कैसा होगा और उसी से आपका सारा भाग्य का खेल है। हम जो अपनी किस्मत को कहते हैं वो किस्मत आपके कर्मों से डिसाइडेड है। क्या काम कैसे कर रहे हैं उस पर चलता है। एक राज्य था और उस राज्य में एक राजा था। ये जो कहानी आज आपको मैं सुना रहा हूँ, इसमें आप अपने से रिलेट कर पाएंगे और हो सकता है ये कहानी आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और आपको कुछ सिखा कर जाए। ये कहानी बुद्धिस्ट टेल की है। बुद्धा से एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है? तो बुद्धा ने उनको एक कहानी सुनाई जो मैंने आपको अभी बताने जा रहा हूँ। राजा की कहानी सुनाई। आइए उस कहानी को सुनते हैं और फिर वापस लौटेंगे और देखेंगे कि हमने उससे क्या रिलेट किया। तो राजा था और राजा अपने मंत्री के साथ भ्रमण पर निकलता था और वो घूमते घूमते कई जगह घूमते थे। घूमते घूमते वो एक बाजार में पहुँचे। उस बाजार में एक दुकानदार था। राजा के मन में पता नहीं क्या चल रहा था, पर उसको एक दिमाग में एक विचार आया और उसने झट से मंत्री को बोला, कल इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दी जाए। मंत्री अभी कुछ सोच पाता, समझ पाता, राजा आगे चलने लगे और अब बातें करने लगे। मंत्री बहुत परेशान हो गया, चिंतित हो गया कि राजा ने इस दुकानदार से ना बात करी, ना इस दुकानदार ने ऐसा कोई काम किया जिससे उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। ऐसा क्या इस बंदे ने कर दिया जो राजा जी ने उसको ये सजा सुना दी? मंत्री के दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगे। बहुत परेशान था, पर क्योंकि राजा ने कहा था तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता था। चलते चलते आज का भ्रमण कंप्लीट हुआ और राजा और मंत्री अपने महल पहुंचे। मंत्री से रहा नहीं गया, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन वो दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, भैया तुम क्या काम करते हो? दुकानदार ने कहा कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं और मैं लकड़ियों का व्यापारी हूं। मंत्री ने सोचा क्यों ना मैं आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछूं इसके बारे में कि ये बंदा कौन है, कैसा है, क्या करता है और क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो मंत्री ने आसपास के दुकानदारों से बात करी और पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये चंदन की लकड़ी का काम करता है, बस बहुत उदास रहता है। मंत्री की जिज्ञासा बढ़ी। मंत्री वापस दुकान पर वापस गया। उसने पूछा, भाई तुम परेशान क्यों रहते हो, दुखी दिख रहे हो? तो उस व्यापारी ने कहा, मेरे पास चंदन की बेशकीमती लकड़ी है, बेस्ट है मार्केट में, पर लोग महंगा बताकर खरीदते नहीं हैं और लकड़ियां बिकती नहीं है, मेरा व्यापार हो नहीं रहा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मंत्री ने उसको यह कहा कि भाई तुम्हें जिस बात का दर्द होता है, तो तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? दुकानदार अब चिढ़ रहा था। दुकानदार ने चिढ़ते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात का अफसोस है
और मैं इस बात से बहुत, मुझे लगता है, मुझे पता है क्या हो सकता है। तो मंत्री ने कहा बताओ। तो कहा कि कितना अच्छा हो इस राज्य का राजा मर जाए और मेरी लकड़ियां बिक जाएंगी। मंत्री ने कहा कैसे? तो दुकानदार बोला कि मेरे पास चंदन की लकड़ी है और जब राजा मरेगा तो ये सारी लकड़ियां मैं महल लेकर जाऊंगा, वहां बेच दूंगा, मेरा नाम होगा और मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। मंत्री को इस बात पे बहुत हंसी आई, पर उसको समझ में आ गया बात क्या है, और उसने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी और महल चला गया। महल में पहुंचा, राजा अपने दरबार में थे। मंत्री ने राजा को सैल्यूट करी और वो लकड़ियां पेश करी। राजा जी, जिस दुकानदार को आप फांसी चढ़ाना चाहते थे उसने आपके लिए ये तोहफे दिए हैं, चंदन की लकड़ियां। राजा को तोहफे देखकर ताजुब हुआ, आश्चर्य हुआ, क्योंकि लकड़ियां बहुत छोटी थी और राजा ने उसको स्मेल किया। उनको वो सुगंध बहुत अच्छी लगी, खुशबू बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने फट मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा जाओ उस दुकानदार को ये सोने के सिक्के दो और आज से राजमहल में जो भी लकड़ी आएगी वो उस दुकानदार के दुकान से आएगी और उसको आदर सत्कार के साथ आप इनाम दो और कहना कि आकर मुझसे मिलेगा। अब राजा अपने विचारों में खो गया, मंत्री वहां से चला गया। जब मंत्री चला गया तो राजा ने सोचा मैंने बेवजह फजूल में एक अच्छे खासे दुकानदार के बारे में इतना गलत सोचा। जब मैं कल उसकी दुकान के आगे गया हूँगा तो उसको लगा होगा, उसके मन में आया होगा कि क्यों ना मैं राजा को उपहार दूं, और मैं उसको क्या दे रहा था, मैं उसको मौत की सज़ा सुना रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो सोच रहा था, और उसी तरह जब मंत्री उस दुकान पर पहुंचता है तो कहता है कि राजा ने तुमको बहुत इनाम दिया है, और जब वो लकड़ियां सूंघी तो कहा कि तुम अब से महल में जो भी लकड़ी होगी वो तुम के दुकान से आएंगी। दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। दुकानदार ने कहा कि मैंने राजा के बारे में कितना गलत सोचा, कितने अच्छे हैं हमारे राजा, कितने नेक हैं, और मैंने उनके बारे में गलत विचार मन में लाया, कितना गलत किया मैंने। और वो मंत्री से बोलता है मंत्री जी, जो कल मैंने कहा वो गलत था। मैं चाहता हूँ हमारे राजा बहुत लंबी आयु में जिएं और बहुत लंबी हो और हमें बहुत सालों तक उनकी सेवा करने का मौका मिले। मंत्री खुश हुआ। कहानी यहीं ख़त्म हुई और बुद्धा ने वापस अपने शिष्यों से पूछा आप बताओ कर्मा क्या है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने वाणी कहा, किसी ने कहा। तो बुद्ध बोले, भगवान बुद्ध बोले कि देखो कर्म आपके विचार हैं, आप जैसा सोचोगे वही काम करोगे। अच्छा सोचोगे, अच्छे विचार रखोगे तो वैसे ही कर्म करेंगे आपके, और यही सुख और दुख के कारण है। आपके सुख और दुख का कारण किस्मत नहीं, आपके विचार हैं। विचार आपके एक्शंस करवाते हैं और एक्शन से ही आप सुख और दुख का अनुभव करते हो। तो सही फल तभी मिलेगा और जीवन में खुशियां तभी आएंगी जब आप अपने विचारों पर और अपने कर्मों को सही तरीके से करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कर्म और हमारे फल हमारे भाग्य बनाते हैं। और किसी ने बड़े खूब बात कही है, सही कर्म आपका भाग्य यानी फ्यूचर को बनाते हैं और इसी से आप सुख और दुख का अनुभव करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। जब ये बात सही है तो क्यों ना अच्छे विचारों को ही दिमाग में डालें ताकि हम सही कर्म करें, सही एक्शंस लें, सही विचार करें और लाइफ में खुश खुद भी रहें और लोगों को भी खुश रखें। उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको अच्छी लगी। आपके फीडबैक्स हमें ज़रूर दीजिएगा। विश यू वेल्थ।